जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आप सभी सोच रहे होंगे सर आज 12th का हिंदी लेकर आए हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आज से जो है ना आप सभी का 12th का हिंदी जो आपका 100 मार्क्स का है वो हम शुरू कर दिए हैं। आपको पहले सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर आपका लाइव क्लास में जो है ना हम ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी लेंगे। ठीक है ना। तो आपके लिए यह वीडियो ना बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप 11th-12th में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप मेरा प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा के ऑल में क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो आइए आप सभी का स्वागत है, करते शुरू अपना क्लास को। ठीक है। तो चलिए पहला जो हमारा है पार्ट हमारा जो है 1 है, जो जिसका शीर्षक है बातचीत। और बातचीत शीर्षक के लेखक जो है वह है आपका बाल कृष्ण भट्ट। आपको पहले मैं इसका सारांश थोड़ा बता दूं कि बाल कृष्ण भट्ट जो है, ठीक है ना, एक बातचीत के माध्यम से यह बताना चाहता है कि हम अपने मन को, जो हमारे जो मन है, जो हमारे मन में जो जो भी चीज़ चलता है वह दूसरे के सामने कैसे व्यक्त करते हैं, तो वह हम बातचीत से ही करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आगे आके खड़ा हो जाता है, वो कुछ नहीं बोले, गूंगा रहे, तो क्या पता चलता है क्या उसका मन में क्या चलता है। तो व्यक्ति बातचीत के माध्यम से अपने मन के भाव को व्यक्त करता है और उनके नेचर का पता चलता है, उनके गुणों का पता चल जाता है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो बात करने क्रम में क्या होता है, उसका जो भावना है, जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, वह पता चल जाता है। यानी कि इस पाठ में हम लोग जानने वाले हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने इस बातचीत के माध्यम से मनुष्य के जो अंदर जो गुण है वह बातचीत के माध्यम से कैसे उजागर करने की प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए आपका जो है ना यह शीर्षक क्या है, बातचीत है। ठीक है। और इसके लेखक कौन है, बातचीत लेखक के कौन, मतलब बातचीत पाठ के लेखक कौन है, आपका बालकृष्ण भट्ट है। राइट। और यह बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह आपका हुआ था 23 जून 1844 में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, बालकृष्ण भट्ट की जो मृत्यु हुई थी वह 20 जुलाई 1914 ईस्वी कहाँ में हुआ था आपका, इसका स्थान, सॉरी, इसका जन्म हुआ था, इनका यानी कि 20 जुलाई 1914 की मृत्यु हुई थी। और इनका जो जन्म स्थान था, निवास स्थान जहाँ पे वो रहते थे, उसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। यानी कि यह उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद के रहने वाले थे। ठीक है। ये तो इनका छोटा सा परिचय हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से पाठ को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि बातचीत की कला, ठीक है ना, बातचीत बोलने का जो कला है, कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी कि बातचीत जो है ना करने एक कला होता है। आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति इस तरह से बात करते हैं कि मन भर जाता है, सुनकर उसका वचन को सुनकर, उनकी वाणी को सुनकर ना दिल भर जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बोलते हैं तो मन करता है कि दो चार थप्पड़ दे दे, है ना। मतलब बात करने का शैली ही नहीं होता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि बातचीत के माध्यम से लोगों से हम लोग इस तरह से बिहेव करना चाहिए, इस तरह से बातचीत प्रकट करना चाहिए ताकि लोगों को भी पसंद आए। ठीक है। और बातचीत करने क्रम में जो है ना आदमी का जो मन का भाव होता है, जो उसका मन में जो क्या चलता है, जो उसका बोलने का शैली है, वो मनुष्य किस कैटेगरी का है, वह उसका बोलने से, मतलब उसका जो बोलन शैली होता है ना, जो मतलब बोलने की प्रक्रिया होता है, उससे पता चल जाता है। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि बातचीत की कला क्या है, यानी कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसका आपके सामने आंसर है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। जो हम लोग बातचीत करते हैं ना, देखिए हर व्यक्ति हर जगह नहीं बोल सकता है। बात करना भी एक क्या होता है, कला होता है ना। जैसे बता दो कि हम लोग किसी से बात अच्छी तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना। और मेरी मम्मी सब जो है ना, बड़ा आदमी को भी बोल देती है तुम कहाँ गया था, यानी कि उनको उतना पता नहीं है कि वो पढ़े लिखे है नहीं, है ना। मेरी मम्मी होगी, पापा जी, मतलब आपका, आप लोग का भी घर में मम्मी पापा होंगे ना, तो उनको बात करने का तो शैली आता है, बट वह हिंदी में सही से बात नहीं कर सकते। तो कहने मतलब वह बात करने का भी क्या एक कला होता है ना, यानी आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन होना चाहिए। बोलता है क्या, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की क्या होती है, शैली होती है, कला होती है, जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। बोलते हैं इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें
सुनकर ही अत्यंत सुख मिलता है। बातचीत क्रम में क्या होता है, आप सुने होंगे, बात करते करते जो है जब बात पे बात होते रहती है ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, बात पे बात छेड़े जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रसंग बात बीच बीच में हो जाते हैं, ऐसे ऐसे किसी किसी कहानी खोल देते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता है ठीक है ना। यानी कि इसमें चतुराई के साथ, यानी कोई भी आदमी बोलता है अपना चतुराई से बोलता है, चतुराई के संग कुछ ऐसे प्रसंग छोड़ते हैं जिन्हें सुनकर एकदम अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, हाँ वाकई यह बात अच्छा है और सुनने में मजा आता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी भी है। बातचीत करना एक हमारा क्या होता है, कला होता है, ठीक है ना। आप सभी समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बता दो कि इसका पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है ना इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं भाई 2 में। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, बताइए। यदि हम में बोलने की क्षमता नहीं होती, यदि मेरा मुंह से बोल ही नहीं निकलता तो क्या होता, तो क्या होता। देखे होंगे गूंगा सबको, वो इस तरह से क्या क्या बोलता है समझ ही नहीं पाते हैं, यानी उनका जो बोलने का जो वाक है उसका मुंह से वचन बोली निकलता ही नहीं है, तो उसके लिए पूरा संसार गूंगा हो जाता है। यदि हमारे अंदर बोलने की क्षमता ना होती, अगर हमें वाक शक्ति ना होता, तो ये संसार क्या होता, गूंगा हो जाता। तो पता तो अच्छी तरह से मालूम उसको चलता है जिसका मुंह में बोली नहीं, जो गूंगा होता है उसको बहुत ही जो है ना वाक शक्ति का जो ना कमी महसूस होता है। वह संसार तो देख पाता है बट वह कुछ नहीं, किसी से बात नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, यदि हमें बोलने की क्षमता ना होती, अगर हम किसी से बोल नहीं सकते तो क्या होता, अगर हम गूंगे होते तो क्या होता। तो देखिए आंसर आपका है कि ईश्वर, ठीक है, ईश्वर द्वारा प्रदान शक्तियों में वाक शक्ति मनुष्य के लिए एक वरदान है। जिस मनुष्य में वाक शक्ति है, जो बोल सकता है, जो गूंगा नहीं है, उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। बोलना भी एक कला होता है, गूंगा तो बोल नहीं सकता है। वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच और बातचीत करने का समावेश होता है। जिनको बातचीत करने की शैली है, जो बोलते हैं, उनको अनेक तरह का फायदा होता है। कहीं जाकर स्पीच दे सकते हैं, कहीं अपना बात बोल सकते हैं। तो बात बोलने का एक शैली होना चाहिए। बातचीत के द्वारा एक दूसरे के संवादों को हस्तांतरण किया जा सकता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, संवाद करते हैं ना, संवाद का मतलब एक दूसरे से मिलकर बातचीत करना। जब बातचीत करते हैं तो एक दूसरे के मन के भाव को व्यक्त कर लेते हैं। वह क्या बोलना चाहता है, उसका मन में क्या चल रहा था, अपने फीलिंग को व्यक्त करता है। किसके माध्यम से, तो बातचीत के माध्यम से। और मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाइएगा, चुपचाप जाके खड़े हो जाइएगा, कुछ मत बोलिएगा, क्या डॉक्टर आपकी बातों को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा, हमको सुइया दीजिए, हमको बुखार है, दवा दीजिए, बुखार है, तो बोलेंगे तभी ना। यानी बातचीत के क्रम में क्या होता है, एक दूसरे के मन के भावों को, जो दुख है, दर्द है, हम समझ पाते हैं, ठीक है। यही पे बात था कि आपका कि संवाद के माध्यम से अपने बात को हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, दूसरे से क्या करते हैं, हिलमिल करते हैं। अगर बातचीत न होती तो सारी दुनिया गूंगी हो जाती है, दीर्घ होगा आपको, गूंगी हो जाती। यदि बातचीत नहीं होती तो सारी दुनिया ही गूंगी हो जाती। अगर हम किसी को कुछ मंगाना है तो क्या करते हैं, अपना मोबाइल से किसी से बात करते हैं ना जी, बात करते हैं, सामान ला दीजिए। यदि मान लीजिए हम गूंगे होते, क्या आपको हम पढ़ा पाते हैं, ऐसे ऐसे करते, मार कर ले, कलम लेके करते, क्या समझ पाते हैं। आप बोलते क्या सर बता रहे हैं। यानी बातचीत जो है ना, क्या बोलना एक कला होता है। यदि बातचीत वाक शक्ति ना होती, बोलने की क्षमता मनुष्य में ना होती, तो पूरा संसार क्या होती, गूंगी हो जाती। कोई भी व्यक्ति अपने हृदय की बातों को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा पाता। यदि वाक शक्ति नहीं होता तो अपने हृदय की बातों को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, किसी को अपना दर्द सुख दुख नहीं सुना पाते। अगर हम किसी को दुख सुख सुनाते हैं, दर्द सुनाते हैं, वो क्या है, मेरा वाक शक्ति है। हम बोलते हैं तो कोई सुनता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं मोबाइल पर, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बात आप समझ रहे हैं, हम क्या बोलने के लिए चाह रहे हैं। यदि हम इस तरह गूंगा होते, इस तरह से हाथ चलाते, तो क्या समझ पाते, नहीं समझ पाते। यानी कि वाक शक्ति जो है ना, मनुष्य के भावनाओं को व्यक्त करती है।
वही बोलते यदि वाक शक्ति नहीं होती तो अपने हृदय की बातों को दूसरे तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए संसार को सरस और सुंदर बनाने के लिए बातचीत आवश्यक है। संसार को चलाने के लिए, संसार को सुंदर बनाने के लिए बातचीत करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो जितना भी आपका इसमें लैंग्वेज देख रहे हैं ना, बिल्कुल अपना लैंग्वेज, कोई किताबी भाषा नहीं है, आप मिला सकते हैं किसी भी किताब से। ठीक है ना। और ऐसे आप सभी समझदार ही हैं। आप मेरा देखे होंगे, मेरा चाहे 10th का PDF या कोई भी हो, बस अपना लैंग्वेज में रहता है। अपना खुद से मेहनत करते हैं, उसी को क्या करते हैं यहाँ पे लाते हैं आप लोग के सामने। क्योंकि जब तक आप सभी को पसंद ना आ जाएगा तो फिर मजा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या है, रामर तौला का क्या अर्थ है। रामर तौला, देखिए रामर तौला का मतलब क्या होता है। देखिए, 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत रामर तौला कहलाता है। जब 2 नहीं बल्कि 2 से अधिक, 3 4 5 6 नहीं, 2 से अधिक व्यक्ति के बीच में बैठ के जो बातचीत गपशप करते हैं वह रामर तौला कहलाता है। और वह बातचीत जो है ना, जैसे देखिए 2 व्यक्ति से अधिक जहां हो गया ना, वहां बात सही से नहीं होता, कोई अपना अपना बात मतलब बतंगर हो जाता है। तो 2 व्यक्ति के बीच में जो है ना बातचीत का क्रम बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है ना, वो रामर तौला नहीं होता है। 2 से अधिक व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होता है ना, गोज मोज करता है, मतलब कोई ऊ बोल दिया, कोई ऊ बोल दिया, कोई ऊ बोल दिया। ठीक है ना, जब बोलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामर तौला कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी रामर तौला समझ के होंगे। चलिए जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर आइए 4 पर। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। यानी कि बातचीत के विषय में जो आपका बेन जॉनसन और एडिसन है, उन्होंने क्या कहा था। देखिए आंसर आपका क्या है कि बातचीत मनुष्य के गुण और दोष को प्रकट करता है। बातचीत करने से मनुष्य में क्या गुण है, क्या दोष है, वह प्रकट हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको हम हाईलाइटर के मदद से समझाते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि जब मनुष्य किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं होती, बोलता है कि जब तक किसी व्यक्ति से, किसी मनुष्य का बातचीत नहीं होती है, तब तक उसके गुण और दोष के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ, जब हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो उसका मन में क्या भावना है, क्या नहीं है, क्या वह व्यक्ति अच्छा है या खराब है, हम लोग तो पता नहीं कर सकते हैं। यानी कि बात शक्ति एक ऐसी कला है जो उसके अंदर गुणों को उजागर कर देती है। जिसे आप हमें देख रहे हैं, ठीक है ना, मेरे में बात करने की क्या क्षमता है, क्या हम सही से बोल पाते हैं या फिर नहीं बोल पाते हैं, क्या मेरे में टैलेंट है या नहीं है, तो किसके माध्यम से होता है, आप मेरे वाणी के माध्यम से, मेरे बातचीत के माध्यम से हमें समझ पा रहे होंगे। यदि हम इसी तरह आंखें से बैठ जाते हैं तो क्या समझ पाते हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते। ठीक है, बोलता है कि इसी पर जो है ना, इसी बातचीत को लेकर जो है ना आपका वेन जॉनसन साहब ने बताया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात वह मनुष्य किस शैली का है, किस कैटेगरी का है, क्या दयावान है, अच्छा है, खराब है, वह कैसे पता चलता है, तो बोलने से। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था आपका बेन जॉनसन का कहना था। ठीक है, जो सर्वदा उचित है, बोल चाल करना बिल्कुल उचित है। जैसे मान लिया जाए, अभी बता दूं कि जैसे अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो वोट मांगने के लिए आते हैं, तो क्या वो बोलते हैं हमसे फलना छाप में वोट दीजिएगा, बोलते हैं ना, आके सिर्फ खड़े हो जाएंगे फिर चले जाएंगे, तो क्या समझ पाएंगे वो क्या बोलना चाहता है। उसका मन में जो व्यक्त है, जो भावना है, वो अपने बोली के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से बोलते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। बोलते हैं कि बातचीत के संबंध में एडिसन साहब बताए हैं कि असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यानी कि इसने एडिसन साहब ने क्या कहे हैं कि बातचीत जो है 2 व्यक्ति के बीच में ही अच्छा बातचीत होता है। जैसे 2 से अधिक व्यक्ति हो जाता है ना, तो बातचीत मिलता नहीं है। 2 से मतलब 3 को 4 को हो जाएगा ना, बातचीत पटेगा ही नहीं, कोई दूसरा बात बोलेगा, कोई दूसरा बात बोलेगा, बात नहीं होगा। तो 2 व्यक्ति में जो वार्तालाप होता है ना, जो 2 व्यक्ति में बातचीत होती है, वह बिल्कुल अच्छा बातचीत होती है, कुछ मुद्दे को लेकर बातचीत होती है। ठीक है, चलिए बोलते हैं तीसरे के उपस्थित
उपस्थिति में वह दोनों व्यक्ति दिल खोलकर बात नहीं कर सकते हैं, है ना। जब दो से अधिक व्यक्ति हो जाता है ना, जैसे तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति हो जाता है कि मनुष्य जो है ना दिल खोलकर जो है ना अपना भावना व्यक्त नहीं कर सकता है। तो सबसे अच्छा बात कौन होता है? तो दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होना सबसे अच्छा बात होता है। ऐसा किसने कहा था? तो एडिसन साहब ने कहा था। उनकी बात की धारा ही बदल जाती है। जैसे दो से अधिक व्यक्ति हो गया, 3 4 5 हो गया, तो बोलने का शैली ही जो लय है, जो जिस लय में बोलना चाह रहा था, जिस मुद्दे पे बोलना चाह रहा था, वो मुद्दा, वो लय ही, धारा ही चेंज हो जाता है। अर्थात एडिसन साहब क्या कहते हैं कि दो व्यक्ति के बीच में बातचीत का क्रम बहुत ही अच्छा चलता है। जैसे दो से अधिक व्यक्ति आ जाता है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति जैसे हो जाता है, बात का धारा ही क्या होता है? चेंज हो जाता है, उसका रास्ता ही, लय ही टूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 4 या 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित होते हैं तब बेतुकी की बातें होने लगती है। बिल्कुल सही बात है। जब 4 5 व्यक्ति होता है ना, बेतुकी, खाली मतलब बहस होता है, सिर्फ बेकुती की बातें होती, मतलब बहस होता है, बोलता है ये करता है, वो कर लेंगे, वो बोलता है वो बोल देंगे, मतलब सही से बात होता ही नहीं, काम की बात होता ही नहीं, बेफालतू बात होता है। कब? जब व्यक्ति 4 5 को हो जाता है तब। तो सही क्या होगा सर जी? तो एडिसन साहब क्या कहे हैं कि सही बातचीत का क्रम केवल दो व्यक्ति के बीच में ही हो सकता है। चलिए, अर्थात मुख्य धारा से हटकर बातचीत शुरू हो जाती है। जब दो से अधिक व्यक्ति होते हैं ना, जो बात करने की जो धारा है, जो मुख्य पर्पस है, जो मुख्य मुद्दा है, वह मुद्दा को छोड़ के जो है ना आलतू फालतू बातें शुरू हो जाती है। कब? जब दो से अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तब। तो सच्चा बातचीत कब होता है? दो व्यक्तियों के बीच में जो है ना वास्तविक बात होती है, रियल बात होती है, और काम की बातें होती है। 5 6 व्यक्ति, 10 20 व्यक्ति हो जाएगा ना, कोई काम का बात नहीं होगा, खाली फिजूल का बात होगा। और आप सभी जानते हैं, अगर 5 गो लड़का बैठिएगा ना एक जगह ना, तो पढ़ाई का बात होवे नहीं करेगा, फिजूल का बात होगा। हाँ, अगर 2 लड़का अगर बैठिएगा तो पता चलेगा, हाँ आज जो बात किए थोड़ा अच्छा बात किए, पढ़ाई के बारे में ही बात करें। जैसे 3 गो 4 गो हो गया, सबका मन अलग अलग होता है, तो बात करने का शरीर सबको अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो इसने एडिसन साहब ने क्या कहते हैं कि दो व्यक्ति के बीच में बातचीत का क्रम जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। फिर बेन जॉनसन साहब ने क्या कहते हैं कि व्यक्ति का बात करने से क्या होता है, उसका गुण दोष प्रकट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता होगा ना, तो वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है 12th का, हिंदी का पहला वीडियो है। अगर आप वीडियो को प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आपके लिए हम पूरा हिंदी बना देंगे, और बोलेगा तो आपके लिए हम इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश भी हमें आती है। ठीक है, चलें, चलिए आगे तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये रहा आपका 5। बातचीत निबंध की विशेषताएं बताइए। यानी बातचीत क्या है, एक निबंध है, इसका विशेषता क्या है, तो चलिए जानते हैं। आंसर आपका है कि महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने इस निबंध के माध्यम से, ठीक है, निबंध के माध्यम से बताते हैं, यहाँ पाते हो गया, वो बताते हैं कि उत्तम प्रकार का बातचीत अपने में वह शक्ति पैदा करना है जिससे व्यक्ति एक बढ़िया वक्ता बन सके। ठीक है, बातचीत क्या एक निबंध है, और इस निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं कि जब हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करने से जो है ना व्यक्ति में एक क्या बात करने का क्षमता, एक शैली पैदा हो जाता है, और यही जो है ना बढ़िया तरीका बात करने का ही जो है मनुष्य को जो ना मनुष्य के हृदय को छू लेता है। अगर हम सही से बात करेंगे, सबसे अच्छी तरह से बातें करेंगे, तो सबके लिए हम अच्छा रहेंगे, और कटु बात बोलेंगे तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा। बोलता है कि जिससे बातचीत करने से क्या होता है, हमारा आत्मशक्ति पैदा हो जाता है, जिससे एक बढ़िया वक्ता बन सके। वक्ता मतलब बढ़िया बोलने वाले स्पीकर बन सकते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि मनुष्य की शैली है वो क्या है। बोलने से ही मनुष्य के गुणों का पता चल जाता है। जब तक कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, तब तक उसके गुण और दोष के बारे में पता नहीं किया जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, तब तक वह व्यक्ति किस कैटेगरी का है, उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए
बोलने से मनुष्य के गुण अवगुण का पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है बातचीत के माध्यम से ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने अपने दिल की बातों को खुलकर बोलता है। करने के क्रम में ठीक है, बातचीत करने के क्रम में ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने खुलकर अपने दिल की बातें बोल सकता है। कब बोलेगा? जब बातचीत करेगा। अब अपना मन का भाव कैसे बोलेगा? बातचीत करके ना। अगर मान लिया बातचीत करवे नहीं करेंगे, चुपचाप जाके बैठ जाएंगे, वो भी आके बैठ जाएगा, बैठा है कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोलवे नहीं कर रहे, तो मेरा मन में क्या दुख है क्या सुख है पता ही नहीं चलेगा, है ना। यानी इसलिए कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहे हैं कि दो व्यक्ति जो आपस में बैठते हैं या दो से अधिक जो भी व्यक्ति बैठे, ठीक है ना, तो अपने मन की भावों को जो वह व्यक्त करते हैं वह बातचीत के माध्यम से खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से ही कोई वक्ता मीटिंग से लेकर सभा तक लोगों को आकर्षित करता है। बातचीत के माध्यम से ही कोई व्यक्ति जो है ना, कहां से? मीटिंग से लेकर सभा तक, ठीक है ना, क्या करता है? दूसरे को इंप्रेस करता है, प्रभावित करता है। हाँ, बात करेगा तभी ना, बात बिना बात किए हुआ एक दूसरे को इंप्रेस नहीं कर सकता है, एक दूसरे को मतलब प्रभावित नहीं कर सकता है। तो बातचीत करने से ही लोगों को क्या करता है? वह आकर्षित करता है। अगर आप अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, अच्छा कहीं पे स्टेट पे चल के भाषण देंगे, जैसे मोदी जी कितना अच्छा बातें बोलते हैं, वो सब क्या है? एक अच्छा वक्ता है। तो वह कैसे बने हैं? तो बातचीत के क्रम में, है ना। तो बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके माध्यम से मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष को सहज ही समझा जा सकता है। यानी बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जो आसानी से जो है ना एक दूसरे के चरित्र को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। बातचीत एक ऐसा क्रम है जो कि आदमी जैसे बोलेगा ना, 5 मिनट सुन लीजिएगा, 2 मिनट सुन लीजिएगा ना, तो समझ जाइएगा कि वो आदमी किस कैटेगरी का है, बोलेगा तभी। तो बातचीत एक ऐसा जो है ना कला है, आर्ट है, ठीक है ना, आर्ट है, कला है बातचीत, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के गुण दोष को हम लोग पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसका मूड से पता चल जाता है। चलिए, अतः स्पष्ट है कि मौन रहने से व्यक्ति का पता लगाना समान नहीं है। यानी मौन का मतलब चुपचाप, चुपचाप रहने से व्यक्ति के बारे में कुछ बताना संभव नहीं है। जब तक वो बोलेगा नहीं तो उसके चरित्र के बारे में, उसके गुणों के बारे में, दोषों के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए बोलना, बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है। बातचीत करने से क्या होता है कि मनुष्य में क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसका पता चल जाता है, ठीक है, वह किस कैटेगरी का है सब पता चल जाता है। किसके माध्यम से? तो बातचीत के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते मेरे शेर ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। किस पर आते हैं? ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। देखिए ध्यान से, आपका पूरा पाठ का ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा पेन ले लेते हैं। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो सभी को पता है, बालकृष्ण भट्ट है। आगे बढ़िए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहता है? ठीक है ना, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? वो बताना चाहता है कि बातचीत की शैली क्या है, आदमी किस कैटेगरी से बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 में, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? यह आपका है भारतेंदु युग के हैं। किसके? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर आपका हो जाएगा प्रदीप पत्रिका। 5 में है, सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? सो अजान एक उपन्यास के लेखक कौन है? वही आपका बालकृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी कहने मतलब आप बोलने का कला सबसे अधिक कहाँ के लोगों में प्रचलित है? वह था कहाँ का? यूरोप का था। आपको सब्जेक्टिव में भी बताए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और क्यों हुआ था? आपका हो जाएगा कहाँ हुआ था, हो जाएगा क्यों, कहीं ऐसा बात है क्यों जन्म हुआ था, ऐसा बात तो नहीं है, मतलब कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है ना 23 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ था।
उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, बालकृष्ण भट्ट के प्रसहजन क्या है, प्रहसन के नाम बताइए। उन्होंने कौन कौन प्रसन्न लिखे हैं? तो उसका प्रसन्न क्या था? प्रसन्न था जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का। यह किसने लिखा है? आपका बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 9 है, बालकृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यास के नाम बताइए। तो कुछ उसका उपन्यास नीचे है आपका, जैसे आपका देखिए रस कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, हम सो क्या है, हम सो अजान एक सुजान। ये सब जो है ना आपका जो है ना बालकृष्ण भट्ट का क्या है, रचना है, उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? वो बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली क्या होती है। 11 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ने हो जाएगा, निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? वह तुलना क्या आपका एडिसन और स्टील से क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटककार भी हैं, उनके नाम लिखें। किनके नाटककार हैं? तो आपको नीचे है पद्मावती, शिशुपाल, वध, रेल का टिकट खेल, बाल विवाह, सीता वनवास और शिक्षा दान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 13, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम थी पार्वती देवी। 14 है आपका, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। 15 आपका है, बालकृष्ण भट्ट के पत्नी का नाम क्या था? उसकी पत्नी के नाम था क्या? रामा देवी थी। चलिए 16 आपका है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? इसका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 को प्रयाग में हुआ था। 17 आपका है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत ये क्या है? ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तम तरीका यही है कि अवाक होकर अपने से बात करना या आत्म वार्तालाप करना है। यानी कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यही है कि खुलकर बातचीत करना है, बिल्कुल एकदम खुलकर बात करना है बिना डरे। जो मन में विकार है, जो मन में अच्छा खराब है, सब खुलकर बातचीत करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 19 है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। जब तक हम अपने आत्मा से बातचीत नहीं करेंगे दूसरे से, तब तक वह संवाद सही नहीं होगा। 20 है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो श्रीनिवास दास का है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका 21, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आपका परीक्षा गुरु है। आपका कहने मतलब हुआ 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक आपका इवली रहेगा, परीक्षा गुरु। ठीक है ना, ये आपका बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है। चलिए जी, कहाँ चला गया मेरे शेर? ऐसा करता पर लेते हैं हम हाईलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका 22, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का टिकट। रेल का टिकट जो है ना बालकृष्ण भट्ट का ही रचना है। एक मिनट, हाईलाइटर को चेंज कर ला। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 23, बातचीत किस विधा की रचना है? यह आपका निबंध का है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? वह फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 25 है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? वो 1877 में निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? वो आपका है मेघदूतम। 27 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? वो आपका है सौ अजान एक सुजान। क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 28 है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नांदी पाठ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 29 है कि
रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? वह 16 वर्ष तक वह मनुष्य का मुख नहीं देखा था। कौन? रॉबिन्सन ने। सोचिए। 30 में आपका है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। वह किस कैटेगरी का है? बोलने से ही पता चल जाता है। 31 आपका है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यानी किसने कहा था असल बातचीत जो है ना, जो वास्तविक बातचीत है, केवल दो व्यक्ति में ही हो सकता है, ऐसा किसने कहा था? तो एडिसन साहब ने कहा था, है ना। किसने कहा था? एडिसन साहब ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से क्या होता है? मन हल्का होता है और स्वच्छ हो जाता है। अगर हम बातचीत करेंगे ना, अगर दुख हो गया है तो बातचीत करने क्रम में क्या होता है? दुख शरीर से निकल जाता है बातचीत करने में। तो क्या हल्का, मतलब दुख तो नहीं निकलता है, बट मन हल्का जरूर हो जाता है। और अंदर ही अंदर सब चीज़ रखेंगे, सब गम को अंदर ही रखेंगे तो क्या होता है? अंदर ही अंदर टूटे हुए रह जाते हैं। इसलिए किसी के सामने अपना दुख व्यक्त जरूर कर देना चाहिए, बोल के, बातचीत के माध्यम से। इससे क्या होता है? शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। 33 में आपका है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी हो प्रतीत होती है? किसके नहीं होने से पूरा संसार गूंगा हो जाता है? वह क्या? वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति नहीं होगा, सृष्टि क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35-34 में आइए। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? यह आपका है आधुनिक काल के। प्रभु, किसके हैं? आधुनिक काल के हैं। आई होप मेरे डियर स्टूडेंट्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप सभी चाहते हैं कि 12th का पूरा हिंदी का वीडियो बना दूं मैं, तो इसके लिए आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो उसके आधार पर हम जो ना बहुत जल्द ही वीडियो बना देंगे। बाकी 10th का भी वीडियो मेरा बन रहा है, तो आपको जो आज हम पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए। अब इसका लाइव क्लास जो है ना आपका सुबह जो है ना 9 बजे होगा, तो आप सभी 9 बजे सुबह तैयार रहिएगा लाइव क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।